हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो राजस्थान अध्ययन, यानी हमारा राजस्थान की जितनी भी किताबें आपकी 6 से लेकर 12 तक सारी किताबों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो आपके कवर करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, आपकी शानदार वाली तैयारी में करवाने वाला हूँ। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारा राजस्थान। दूसरा, हमारे इसी चैनल पर आपको आरपीएससी के पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा और आरएसएसबी बोर्ड के पुराने पेपरों का सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब मैं आपको जो कि ये राजस्थान अध्ययन, यहाँ से सीधे सवाल आपके एग्जाम्स में बनते हैं, वही सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। और अपन विस्तृत देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे, पूरे चैप्टर को खंगालेंगे कहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये आपका इंडेक्स है। इंडेक्स के बाद ये आपका पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। देखो, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। देखो, भारत जो है ना आपका एशिया महाद्वीप में कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना दक्षिणी भाग में पड़ता है। ठीक है, भारत देश में रहते हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हल्का सा इंडिया के बारे में दिया गया, फिर राजस्थान आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस अब आगे बढ़ो। तो ये आपका राजस्थान आ गया, ऐसे क्लियर। देखो, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसे राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान नाम किसने दिया था? आप सभी को पता किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था अपनी किताब के अंदर। ठीक है, जबकि राजपुताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और देखो, ये सवाल आपका कई बार बन चुका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। पूरे भारत का राजस्थान कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ? तो आपको याद रखना 10.41% में फैला हुआ। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, राजस्थान में जो एकीकरण की प्रक्रिया चली थी ना, वो 1948 से 1956 के बीच चली थी। ठीक है, कितने चरणों में एकीकरण हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का आपका एकीकरण हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये आपका राजस्थान का मैप है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया, फिर भी आप देख लेना, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में 41 ज़िले हो गए आपके। कितने हो गए? 41 ज़िले। पहले आपके 50 थे, उसमें से आपके कुछ रद्द कर दिए गए, कुछ बने हैं। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ आपको, अभी भी देखो नई किताबें आएगी तब नया जी का पूछा जाएगा। फिलहाल आपका पुराना जी के ही पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये मैप आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से राज्य राजस्थान के टच हो रहे हैं वो जरूर देखना आप। ठीक है, क्लियर? देखो मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें एक तो आपका है उत्तर प्रदेश, एक आपका हरियाणा, एक आपका पंजाब और एक आपका गुजरात और एक आपका एमपी। ये रहा। ठीक है, यानी 5 राज्य है। कितने राज्य हैं? 5 राज्यों की अगर मैं बात कर लूँ, देखो ये हो गया ना 5 राज्य आपके। 1, 2, 3 और 4 और 5। कई बार एग्जाम्स में सवाल आता है कि राजस्थान को कितने राज्यों की सीमा छूती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 5 राज्य और एक देश, जो कि आपका पाकिस्तान है पास के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ से सवाल आपके कई सवाल एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। क्लियर है? बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि आपको याद रखना। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देना चाहूँ तो देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करना। राजस्थान के सभी जिले, एक खाली मैप लेना आप। ठीक है, खाली मैप में सभी जिलों को भरने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आपका जो भूगोल है राजस्थान का वो अच्छे से आपको याद रहेगा। कभी भी अगर लोकेशन पूछ लेगा जिलों की या क्रम पूछ लेगा तो वो आसानी से आप कर सकोगे। इसके अलावा राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा? गंगानगर है। दक्षिणी जिला कौन सा? बांसवाड़ा। पूर्वी जिला आपका धौलपुर हो जाएगा। पश्चिमी जैसलमेर हो जाएगा। और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों की बात कर लो तो देखो, ये आपका गंगानगर, ये आपका बीकानेर, एक फलोदी हो जाएगा, फिर आपका जैसलमेर, फिर आपका बाड़मेर। यानी 5 जिले जो है आपके पाकिस्तान को छूते हैं। स्थिति और विस्तार की मैं बात कर लेता हूँ। तो स्थिति विस्तार में देखो मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल आपको याद रखना।
भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 डिग्री के पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, मोस्ट आईएमपी, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो भारत राजस्थान के कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता। दूसरा, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति कई बार एग्जाम में पूछी। अक्षांशीय स्थिति की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है। जबकि मैं देशांतर की बात करता हूँ, पूर्वी देशांतर, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। बिल्कुल याद रखना, बड़े बड़े एग्जाम में भी ये पूछा गया और छोटे एग्जाम में भी पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपन, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। बिल्कुल ये ऑथेंटिक पढ़ा रहा मैं आपको, है ना, कहीं भी आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं। राजस्थान का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम से पूछा गया। बिल्कुल आप याद रखोगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? वर्ग किलोमीटर बिल्कुल आपको याद रखना है। कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब आगे बढ़ो, तो इसके विस्तार की अपन बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का विस्तार जो है, उत्तर से दक्षिण तो 826 किलोमीटर है। पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है आपका, वो 869 किलोमीटर है। अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन रहता, अब याद तो रह जाता, लेकिन कौन सा 826 है, कौन सा 869 है। तो देखो, अब से छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप याद रखने की कोशिश करोगे कि राजस्थान का जो सीना है ना, वो चौड़ा है। तो आपको याद रखना कि जो ज़्यादा लंबाई है वो 869 जो है, वो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम है। सीना हो गया ना, राजस्थान का सीना चौड़ा है, और उत्तर से दक्षिण 826 हो जाएगी आपको। क्लियर? तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थान में अब 33 जिले नहीं रहे, ठीक है, 41 जिले हो गए, और संभाग आपके साथ ही। क्लियर है? लेकिन फिलहाल आपको 33 जिले ही पढ़ने हैं। अभी तक कोई ऑथेंटिक किताब आपकी आई नहीं है बाजार के अंदर, ठीक है। तो पुराना ही पूछा जाएगा। और अब तक देखो जिलों की घोषणा को कितना टाइम हो गया, आज देख लो आप, एक भी नया सवाल नहीं बना आपका। क्लियर है? तो संभाग जरूर देख लो। जयपुर के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जोधपुर की बात कर लो तो जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर की बात कर लो तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर की बात कर लेता हूँ तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कोटा की मैं बात करूँ तो कोटा, बूंदर, बारा, झालावाड़। और उदयपुर की मैं बात करूँ तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और भरतपुर की अगर मैं बात करूँ तो भरतपुर में आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं अपन अच्छे से, है ना। पड़ोसी राज्य के बारे में और देश के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में हूबहू सवाल मिलेंगे, अच्छे से नोट्स तैयार करना। सबसे पहला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य। सीधा सवाल बनेगा, राजस्थान राज्य के कितने पड़ोसी है? पड़ोसी राज्य है तो 5 है। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। याद रह जाएगा आपका। अब आगे बढ़ो, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, ठीक है। और सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो उत्तर के अंदर पंजाब राज्य से बनाई जाती है। सबसे लंबी सीमा कितनी बनाता है? तो आपको याद रखना 1600 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा की बात कर लो तो 89 किलोमीटर, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा एक देश है जो आपके राजस्थान के टच होता है, वो है आपका पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। ये जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? रेड क्लिफ के नाम से, ठीक है। और इसका निर्धारण कब हुआ था? सन 1947 में भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तब इसका निर्धारण हुआ था। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? कई बार एग्जाम्स में आ चुका, याद रखना आपको, 1070। क्लियर है? अब आगे बढ़े, तो ये आपका पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर के क्वेश्चन आप देखना चाहो तो बिल्कुल आपके सामने। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? आप सभी को पता है कितना, कौन सा है? जैसलमेर है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं?
तो ये पुरानी किताब है, इसके अनुसार तो 33 है, लेकिन वर्तमान में 41 हो गए। अब जो पूछा जाएगा, सरकार की जो किताब आएगी ऑथेंटिक 41 जिलों की, उसके बाद ही 41 जिले पूछे जाएंगे, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? जो पाकिस्तान को छूती है। पड़ोसी राज्यों के नाम पंजाब आपका, फिर आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हो जाएगा, ठीक है। कितने संभाग है तो मैंने आपको बता दिया, 7 संभाग है। तो ये पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका। इसके बाद मैं आपको दूसरा चैप्टर लाता हूँ। दूसरे चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों को धन्यवाद।